हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज की रीडिंग का कोई टॉपिक नहीं है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो पक्का है कि यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के द्वारा कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं। कोई बड़ी गाइडेंस, कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात इस रीडिंग के आधार पर आप तक पहुंचेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये रीडिंग आपके लिए कौन से महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, हैप्पी फैमिली नंबर 4। ओके, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल। ओके, ये बात है कुछ मामलों को लेकर रिकवरी से संबंधित। अब रिकवरी किस मामलों को लेकर, कौन से मामले ऐसे हैं जिनको लेकर रिकवरी के बारे में बात कही जा रही है। देखो, अगर नंबर 4 इसे देखते हैं, हैप्पी फैमिली, ये परिवार के संदर्भ में कुछ बात कर रहा है, ये पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ बात कर रहा है। ये कार्ड कह रहा है तकलीफ अभी, क्योंकि नंबर 4 के साथ आया ना, ये संघर्ष के बारे में बात करता है कि लाइफ के संघर्ष अभी बने हुए, कभी ठीक होते हैं, कभी बुरे बन जाते हैं। लेकिन ये है पर्सनल लाइफ को लेकर मसला, पर्सनल लाइफ को लेकर बताया जा रहा है, जहाँ पर इमोशंस को चोट मिली है, या फिर ये कह सकते हैं कि हालात अभी ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर एक दूसरे को संभालना बहुत मुश्किल है, या एक दूसरे के जज्बात जो है ना वो बेकाबू से हो रहे हैं। एक विचारों पर आना ये नहीं हो पा रहा है परिवार के सदस्यों में ही। थोड़ी सी यहाँ पर स्थिति एक कहते हैं ना हद से बाहर, आपको ऐसा लगता है कंट्रोल से बाहर कुछ चीज़ें हो गई। क्योंकि कारण क्या है, कारण क्या है, नंबर 4 की एनर्जी और डबल 4 की एनर्जी जो होती है ना, और ये अगर किसी मसले के साथ कनेक्ट होकर बात करती है ना, तो उस स्थिति की गंभीरता के बारे में बात करती है। यहाँ पर बताया जा रहा है गंभीरता, परिवार को लेकर, मैरिज को लेकर यही चीज़ें चल रही है। और साथ में ये कार्ड कह रहा है थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल। अब इसे समझने की कोशिश करो। ये थर्ड चक्र पर एनर्जी का परिवर्तित होना, चक्र पर एनर्जी का विकसित होना, इसका सेंस क्या होता है पता है? ये कहीं ना कहीं रिकवरी की ओर इंगित करती है। ये कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जितना बिगड़ना था किन्हीं मामलों को लेकर उतना बिगड़ गया, लेकिन अब कुछ चीजें जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाएगी, ठीक होने की तरफ जाएगी, और ये जाएगी रफ्तार में। यहाँ पर से आपको शीघ्रता देखने को मिलेगी। यहाँ पर से आपकी लाइफ के उतार चढ़ाव, जिस मामले को लेकर बात आ रही है ना, उस मामले को लेकर उतार चढ़ाव कम 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 और बहुत कम होते जाएंगे। तो यहाँ पर मामला चल रहा है फैमिली का, यहाँ पर मामला चल रहा है मैरिज को लेकर, में भी हो सकता है बच्चों को लेकर है, बच्चों के करियर को लेकर है, एजुकेशन को लेकर है। इन्हीं सारे मसले यानी पर्सनल लाइफ के बहुत पर्सनल लाइफ को लेकर मामले जो है ना ये बिगड़े हुए हैं। उनके आधार पर कहा जाता है कि अब से आप सिचुएशन देखना कि किस तरीके से आपकी फेवर में आती है। आपके अपनों के द्वारा आपके दिल को समझा जाता है, आपके भावों को समझा जाता है ना, वो देखना। क्योंकि अभी बीते समय में जो सिचुएशन बनी है ना, काफ़ी सारी जगह पर, काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में, वो बेहद भयंकर तरीके की कह सकते हैं। क्योंकि एक लास्ट किसी इंसान का होता है ना कि सहन करने वाली क्षमता, वहाँ पर किसी इंसान को ट्रिगर लगना, यानी परिवार का आधार। या अगर कोई इंसान जैसे ये होता है ना कि परिवार ही सबसे बड़ी पावर होती है, शक्ति होती है। और अगर वहाँ पर ही उनको चोट मिल जाए और वहाँ से तकलीफ मिलना स्टार्ट हो जाए ना, तो इंसान खुद को किसी काम का नहीं समझता है। क्योंकि प्राण जो होते हैं वो अपनों में ही बसे हुए होते हैं, और अगर अपनों के द्वारा अगर चोट मिलती है तो फिर लाइफ है या नहीं है, वो एक समान वाली स्थिति हो जाती है। फिर ज़िंदगी जो होती है ना, वो दिमाग में ये आता है अब कटेगी कैसे। वही बात आपके साथ यही हुआ, आपके परिवार को लेकर, आपके अपनों को लेकर, या आपके मैरिज लाइफ में हालात आपने बहुत बुरे स्तर के देखे। गलत फहमियाँ बेवजह की, एक दूसरे को गलत समझना, या आपको सही ना समझे कोई, इस तरीके का भी आपने देखा है। मतलब जितने बदतर में हालात आप देख सकते थे ना, जितना अपनों के आधार पर डिसरेस्पेक्ट आप जितनी सहन कर सकते थे ना, उस आधार पर आपने सहन करी।
बहुत शोर-शराबा, बहुत मतलब क्या ही कहूँ, अभी क्या किस प्रकार की एनर्जी होती है कि एक इंसान का दिमाग जो होता है ना, वो शोर-शराबे, क्लेश से, झगड़ों से इतना परेशान कि वो लाइफ में यही चाहता है कि अभी की स्थिति में अगर कुछ देना है मालिक, तो मानसिक शांति दे देना। और मानसिक शांति के लिए इतनी तड़प किसी इंसान में जितनी इससे पहले कभी भी नहीं हुई होगी। और उसके चलते कोई इंसान खुद को सब लोगों से दूर करने की कोशिश करता है, मतलब अपना एकांत देखने की कोशिश करता है, आइसोलेशन में रहने की कोशिश करता है। वो चीज़ें आपने फेस करी है और अब हालात क्या हो रहे हैं कि अब आप वो शोर-शराबे से बहुत दूर हैं और अब आपकी लाइफ में रिकवरी होने जा रही है। कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया, आपके अपनों ने आपके साथ गलत किया है, ट्रिगर दिया है, बेहद भयंकर तरीके का ट्रिगर। आप थोड़े स्पिरिचुअल भी हुए हो, मालिक से शिकायतें इन दिनों में जितनी कर सकते हो उतनी शिकायतें आपकी जारी रहती है कि मालिक ईश्वर है या नहीं है, एक समान स्थिति हो गई। क्योंकि अगर ईश्वर हो तो ये देखे तो सही कि मतलब कुछ सालों से नहीं, कुछ महीनों से नहीं, बचपन से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं कि हर एक सिचुएशन को लेकर दिल दुखने वाली बात क्यों बन जाती है, या लोग इतना हद तक में दुखी क्यों करते हैं। कहीं कहीं पर ऐसी गंभीर स्थितियां भी अपनों ने अपनों की देखी है कि जहां पर बाहरी लोगों की वजह से अपनों ने अपनों को बहुत दुखी किया है और बाहरी लोगों के सामने अपनों को नीचा दिखाने की कोशिश करना, उन्हें बुरा फील कराना, उनको इंसल्ट फील करवाना, ये वाकई में बेहद बेहद बुरी और बदतर सिचुएशन कहते हैं ना, ये होती है। इसके आगे का कोई क्या कहे, ये रिश्ते नहीं कहलाते फिर, सच में। क्योंकि ये वाक़ई में ऐसी स्थिति अगर कहीं पर बन जाती है, वो फिर बताने लायक नहीं होती, कहने लायक नहीं होती, वहाँ पर चुप्पी ही किसी इंसान के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है, बची-कुची मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए। और ये आपने किया है, क्योंकि आपने अपने आधार पर जितनी कोशिश हो ना ठीक करने की, उतनी ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन चीज़ें बदलती गई, बुरी होती गई, बुरी होती गई और एक पीक ऐसा देख लिया आपने कि जहाँ पर आपकी बर्दाश्त के पार हो गया और आपने एक्शन लिया है अपनी लाइफ में अभी के समय में। क्योंकि ये कार्ड कहता है, क्योंकि थोड़ी सी मानसिक शांति वाला अभी आपको फील हो रहा है। 100% नहीं कह सकते, 50% भी नहीं कह सकते, पर 10% कह सकते हैं। ये एक शुरुआत, ये कार्ड कहता है कि एक शुरुआत तो हुई है आपकी लाइफ में, कि आपका थोड़ा परिवर्तित होना। क्योंकि एक सीमा के पार अगर कोई इंसान दुख देखता है ना, तो उनका बदलता हुआ रूप ही सामने आता है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, है ना? परिवर्तित हो जाना। और अति के बाद में तो परिवर्तन इस प्रकार का होता है कि सब हैरान ही होते हैं। और आपने अति इस समय में किन्हीं बातों को लेकर देख ली है, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर देखी है। तो वहाँ पर आपका परिवर्तन अब लोग देख रहे हैं, किस प्रकार से आप परिवर्तित हो रहे हो। आपकी ऊर्जा खुद देखो कि जब आपकी ऊर्जा कहीं पर से अपना ध्यान हटा रही है ना, तब देखो लोगों को गिल्ट भी होगा, लोगों को ये एहसास होगा कि धर्म के विरुद्ध जाकर अधर्म का साथ कितना दिया है, या फिर आपके साथ कितना अधर्म, कितना अन्याय कर लिया। आपके अपनों ने आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर किया है कि मतलब उसके लिए वर्ड्स नहीं है। सच में अगर किसी इंसान को अब गिल्ट भी होगा ना, तो उसे एक कहे ना, वो पास्ट को भूलना, उसको बिल्कुल अपने दिमाग से, दिल से, आत्मा से गायब कर देना इतना इतना आसान नहीं रहने वाला है, और लगभग मुश्किल सा है, असंभव सा है। ये चीज़ें आपके साथ हो गई। पर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एनर्जी का तीसरे चक्र पर आने का सेंस ही क्या है। दूसरे चक्र पर आ जाना तब से कुछ मामलों में सही होना स्टार्ट होता है, लेकिन तकलीफ फिर भी जुड़ी हुई होती है। लेकिन तीसरे चक्र पर एनर्जी का आने का सेंस यही होता है कि अब हार्ट चक्र को ओपन होने के लिए रेडी रहना। अब परिवर्तन होंगे, बड़े खास होंगे। अब लोगों को आपकी वैल्यू होगी। अब लोग आपके लिए अच्छा सोचेंगे, विचार करेंगे। इवन लोग भी गाइस, न केवल आपकी फैमिली के मैटर को लेकर, आपके फैमिली के मेंबर्स, ये ही लोग ना जी, और भी लोग देखना, आपके बारे में लोगों की सोच बेहद खूबसूरत होती जा रही है। आपकी पर्सनैलिटी में दिन रात कहते हैं ना कि बहुत अच्छा परिवर्तन आना, निखार आना। क्योंकि अब आपकी एनर्जी का दुरुपयोग करने वाले कोई नहीं है। अब आपकी एनर्जी जो है ना, वो बड़े एक दबाव से कह सकते हैं, एक बर्डन से कह सकते हैं, वो फ्री हो गई है। बेवजह का बर्डन, है ना, अननेसेसरी,
आपको ये लगता था आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है। ऐसी सोच से ही आप परे हो गए ना, तब आप पर किसी प्रकार की उम्मीदें नहीं है आपको, है ना? और ना ही किसी प्रकार का दबाव है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके हालातों को बदलने में मदद कर रही है। अभी मानसिक अस्थिरता आपके बहुत है, ये चीज़ देखने को मिल रही है। कभी किसी फैसले को लेकर हाँ कर रहा है मन, कभी किसी फैसले को लेकर ना कर रहा है मन, ये आपके साथ है। या एक ये भी चीज़ हो रही है कि आपका मन कहीं नहीं लग रहा। घर पे हो रहे हो तो बाहर जाने का मन कर रहा था, बाहर जा रहे हो तो घर में आने का मन कर रहा है। इस तरीके के आपके हालात बने हुए हैं, ये भी चीज़ें आपके हो रही है। मतलब एक थोड़ा-सा एकाग्रता भी टूटी हुई है किन्हीं मामलों को लेकर, ये चीज़ें भी आपके साथ हैं। एकाग्रता पूरी तरीके से किसी काम में नहीं लग रही है। कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको रोना आ जाएगा, स्थितियाँ इस तरीके की कभी-कभी पास्ट की याद आती है। ओवरथिंकिंग तो अभी भी है। ठीक है, पास्ट के बारे में अभी भी सोचते हो जिसे सोचकर मन में खुद के लिए बुरा फ़ील होता है। उन लोगों के लिए नहीं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन एक खुद के प्रारूप को देखकर ना मन में मतलब पास्ट में खुद को खड़ा देख कर ना आपको खुद के लिए बहुत दुःख फ़ील होता है कि आपने कैसी स्थितियों का सामना किया है। और आज खुद खुद में खुश भी हो कि चलो एक्शन लिया और लाइफ़ में आगे बढ़ने की कोशिश करी। दोनों ही चीज़ें हैं जी, है ना? नींद नहीं आ रही अभी इन दिनों में, अनिद्रा की शिकायत है आपको, ये भी चीज़ है। देखो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो बीत गया ना उसको याद करने की कोशिश नहीं करना। यहाँ पर कुछ चीज़ों में जहाँ आप चाहते हो ना कि रिकवरी हो जानी चाहिए, वहाँ पर रिकवरी पॉसिबल है, रिकवरी होगी। क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत प्यारे हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन एक सार्थकता के बारे में बात करते हैं, कन्फर्मेशन देते हैं कि बिगड़े हुए हालातों का सुधर जाना, ये महत्वपूर्ण संदेश यूनिवर्स की तरफ से आपको है, आपके मन को शांति देने के लिए। जो एक मन में आपके अकेलापन फ़ील हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि अभी तो पूरी लाइफ़ इतनी बड़ी है, है ना? कैसे कटेगी, पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे निकलेगी? लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए बताया जा रहा है कि अभी भी मतलब चांस है कि कुछ चीज़ों में रिकवरी हो जाए, आप परेशान नहीं हो, है ना जी? परेशान नहीं हो आप। और अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो ना तो संभावना ये भी है गाइस, क्योंकि ये कार्ड तो कहता है कि बिगड़े हुए हालातों में कोई शुभ कृत्य होना, ये चीज़ है। बहुत प्यारी सी एनर्जी के बारे में बात कर रहा है गाइस। अब मैं कैसे बताऊँ इसे कि किसी इंसान का दिल दुखा हुआ है, समझने की कोशिश करना कि एक छोटा बच्चा है ना? वो रो रहा है, वो परेशान है, उनका दिल दुखा हुआ है और बाकायदा उनके साथ सिचुएशन ऐसी हुई है जिनसे वो भयंकर तरीके की पीड़ा में है अभी। और ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में जब उनके आँसू टपकते जा रहे हैं ना, तब उनके लाइफ में कोई ऐसा मिरेकल होना जो रोते हुए बच्चे को हँसा दे, मुस्कुरा दे, उनके हार्ट चक्र को ओपन कर दे। वो ये सोचे कि इस दुःख से बड़ा तो मेरा ये सुख है जो मुझे अब प्राप्त हुआ है। तो वो अपनी शिकायतों को भूल जाए, कुछ ऐसा आपके साथ होगा गाइस। इस सिचुएशन में चाहे बुरे हालात बने हुए हैं ना, इस समय में भी अगर आप जैसे अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे हो ना, आपकी मैरिज के लिए अच्छा प्रपोज़ल आना, आपकी मैरिज हो जाना, है ना? शादी तय होना, एंगेजमेंट होना, कुछ बड़े कृत्य, शुभ काज हो जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है। दुःख में मिरेकल बनते हुए नज़र आ रहा है गाइस। ये अचंभित करने वाली चीज़ें हैं कुछ, है ना? ये होगी सडन सडन 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले तक में आपको पता ना हो और अचानक आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो जाए। कमाल होने जा रहा है गाइस। सच में खुशियों के चुंबक बने हुए रहो ऐसे समय में, क्योंकि समय आपकी फ़ेवर में होता जा रहा है। कुंडलिनी अवेकन हो रही है किन्हीं बच्चों की। अब उन्होंने कोशिश भी नहीं करी, मुझे नहीं लगता कभी मेडिटेशन 10 मिनट का किया होगा। लेकिन ये भाग्य की बात है गाइस। कुदरत के लिए सब मुमकिन है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है ना? क्योंकि मालिक से कनेक्शन के लिए ज़रिया एक ही नहीं है। बच्चे का मालिक के साथ कनेक्शन जो है वो अलग तरीके से होता है। डू टू वैल्यू, ओके, ये देखो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी चीज़ें बदल रही है। आपको नंबर 13 इन दिनों में बहुत दिखे होंगे या बीते समय में, और आपकी रूह काँपी होगी सच में। ये नंबर ही ऐसा है, रहस्यमय नंबर है। ये सच में बहुत कम लोगों को सूट होता है, या बहुत कम लोग जो होते हैं ना, ये इससे डरते नहीं है, ये भी बात है ना? जैसा आपने सुना होगा, ये नंबर कुछ इस प्रकार का है कि लोग अपने
रूम पर हो गए, होटल्स पर हो गए, ये यूज़ नहीं करते। मतलब इस तारीख पर ना कोई विशेष काम भी नहीं करते, कुछ ऐसा भी है। मतलब बहुत सारे लोग मानते हैं गाइस, इस नंबर से डरते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, ये नंबर आपको बहुत दिखा होगा। और जितना ये नंबर दिखा है आपको, उतना ही आप में डर बहुत आया है कि मालिक पता नहीं क्यों ये नंबर क्यों दिख रहा है। इस नंबर के दिखने के पीछे 2 बड़े रीज़न हैं। पहला, आप शायद मानोगे नहीं, ये नंबर जो है ना, ये नंबर शिव शक्ति से संबंधित है। पहली बात तो ये, ठीक है? ये नंबर अपने आप में यूनिवर्स के साथ बहुत प्यारे कनेक्शन के बारे में बात करता है। कहीं-कहीं पर ये डर भी उत्पन्न करता है ना? साथ में मैं ये कहूँगी कि ये फ़ाइनेंशियल मैटर को लेकर भी है। कारण क्या है? जब आपको नंबर 13 दिखे होंगे, तब आपको डर बहुत लगा होगा। और तब आपके साथ एक सिचुएशन चली होगी कि फ़ाइनेंशियल मैटर को लेकर आपको बहुत डर रहना, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत डर रहना, कि पता नहीं लाइफ में आगे की चीज़ें किस प्रकार से होंगी, या फिर अगर आप एक्शन लो तो किस बात की गारंटी, आगे किस प्रकार से काम किस कैसे चलेगा। मतलब बहुत सारी थॉट, आपके क्वेश्चन जो है ना, ये दिमाग में चले होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, और एक और चीज़ दिखी होगी, नंबर ना केवल 13 दिखे होंगे आपको, 13, 31 ये दिखे होंगे आपको, मिरर एनर्जी। और यहाँ पर क्या है, उसका बदलता हुआ रूप, उसकी मिरर एनर्जी आपको दिख रही है। ऐसा डोर आपके लिए ओपन होना जो आपकी वैल्यू को बढ़ाए। आपके लाइफ में अगर आपको डिसरिस्पेक्ट की गई है ना, बुरा नहीं मानना गाइस, लेकिन जो सत्य बात है मैं वो बताने की कोशिश करूँ। मुझे नहीं लगता ये सबके साथ मैसेज कनेक्ट होगा, लेकिन कुछ व्यूवर्स के साथ पक्का कनेक्ट होगा कि एक बच्चे के साथ डिसरिस्पेक्ट क्यों की जाती है, कि उनके स्टेटस को देखते हुए, कि उनकी जेब में कितने पैसे हैं। आपके साथ मे बी हो सकता है ऐसा ही हुआ है कि आपके पास पैसे कितने हैं, या फिर आप फ़ाइनेंशियल तौर पर कितने स्टेबल हो। इस आधार पर ना आपके इर्द-गिर्द में आपने बहुत अपमान देखे हैं। इस आधार पर, पैसे के आधार पर, पैसा आपकी लाइफ़ में तकलीफ़ का कारण बहुत बड़ा बना, या फिर ये कह लो कि पैसे की कमी या हानि, लॉसेस जो आपकी लाइफ़ में हुए पैसों को लेकर, वो अपमानजनक स्थितियाँ आपकी लाइफ़ में बना गया। किस प्रकार से, मे बी हो सकता है जैसे होता है ना सेकेंडरी रिलेशनशिप वाले लोग, है ना? तो उन्होंने आपसे एक डिस्टेंस को क्रिएट किया, या फिर उन्होंने आपको अपना स्तर दिखाने की कोशिश करी। जानकर कहते हैं ना कि बहाना क्रिएट करके, कि अगर किसी इंसान को पैसे का लॉस हुआ है, या अगर उनका समय अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो क्या करे, परिस्थितियां बनाकर, जानकर आपको किसी बात में फंसा कर एक डिस्टेंस को क्रिएट करना, और पूरा आरोप जो है ना आप पर मढ़ देना, कि आपकी वजह से लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है, आप इस तरीके के इंसान हो, इस वजह से आपके साथ नाता इतना नहीं रखना चाहते। धीरे धीरे करके कुछ लोगों ने, बहुत नज़दीक के लोग रहे होंगे गाइस आपके, जिन्होंने धीरे धीरे करके आपसे बात करना बंद कर दिया, एक डिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश कर ली। और सारे मामलों में किया उन्होंने खुद होगा, लेकिन आप पर ब्लेम मड़ा होगा, कि आपकी वजह से सारी सिचुएशन होती है, आपको बात करने का तरीका नहीं है, ये वो 100 तरीके के इल्ज़ाम आप पर लगाए होंगे। यही सिचुएशन आपके साथ चली। मतलब पैसे के आधार पर, कहने का सेंस क्या है, कि पैसे के आधार पर इस बीते समय ने आपने देखा है कि पैसा जो है काफ़ी सारी जगह पर हावी पड़ जाता है। इतने नज़दीक से कहते हैं ना, आपने पैसे की वैल्यू को पहचाना है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, डो टू वैल्यू, वही स्थिति किस प्रकार से उस स्थिति को परिवर्तित करने के लिए, डो टू वैल्यू कहता है कि अब पैसे का ऐसे भरमार होना आपकी लाइफ में, बैंक बैलेंस इतना हरा भरा होना, कोई भी आपकी डिसरेस्पेक्ट ना कर पाए। एक्चुअल में समय और कुदरत क्या चाहती है पता है, आपके मान सम्मान में कभी कमी ना आए। और ये थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल जो है ना, ये यही बताते हैं। किसी बच्चे का हार्ट जो है ना, वो खुश किस प्रकार से हो सकता है, वो इस प्रकार से खुश हो सकता है कि उन्हें कभी डिसरेस्पेक्ट ना मिले, उनके मान सम्मान में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाए। अगर किसी बच्चे के लिए पैसा और मान सम्मान, इन दोनों को सामने रखा जाए तो चयन होगा मान सम्मान, मेरी रेस्पेक्ट सर्वोपरि है। ये आपके साथ है। आप में वो एक ग्रीडी वाली बात नहीं है, लालच वाली बात नहीं है, कि एक प्रतिस्पर्धा होना किसी के साथ, कि मुझे उससे भी ज़्यादा कमाना है, उससे भी ज़्यादा मेरे पास सुख सुविधाएँ होनी चाहिए वगैरह। आपके साथ यही है, मैं जीवन को अच्छे से व्यापन कर पाऊँ। क्योंकि अगर किसी इंसान ने मानसिक अशांतियाँ बहुत देखी है, क्लेश बहुत देखे हैं ना, वो अपने आप में डाउन टू अर्थ हो जाता है। मुझे लाइफ में अगर कुछ चाहिए ना, शांति चाहिए, और उतनी व्यवस्था मेरे पास हो, उतना पैसा हो, मेरा जीवन यापन अच्छे से कट पाए, है ना? मेरे पास सुविधा हो,
मेरी फैमिली भी मेरे साथ रहे और अच्छे खुशी से रहे, उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये तह तक में आपके भाव चलते हैं गाइस। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अब आपके लिए वो डोर ओपन होना, अबंडेंस के वो सोर्सेस आपकी लाइफ में आना, ऐसी अपॉर्चुनिटी आना, या पहले से अगर कोई काम कर रहे हो ना, उसमें दोगुनी चौगुनी ऐसी तरक्की मिलना आपको, आपकी समस्याएं खत्म हो जाए जो पैसों से जुड़कर आपको परेशानी और संघर्ष दे रही थी। तो यूँ कह सकते हैं गाइस कि आपकी तकदीर का साथ आपको मिलने जा रहा है, आपकी किस्मत का प्रभाव, है ना? ये आपको देखने को मिल रहा है। और जो कहा ना कि आपको नंबर 13 दिखे होंगे, जो ये शिव शक्ति के बारे में भी कहता है। ये माता जी से संबंधित भी होता है, नंबर 13 जो होता है ना, ये माता जी से संबंधित भी होता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि माता का आशीर्वाद आपको लगना, जो कहीं न कहीं आपके पैसों को लेकर जो भी हानियाँ हो रही थी, ये छोटे-मोटे लॉस हो रहे थे ना, कि कभी कोई जानकर आपको ठग ले, किस प्रकार से कोई सामान लेकर आओ, सामने वाला जानकर पैसा ज़्यादा ले लेता है, ठीक है? क्या आप अनजाने में कई पैसे भूल कर आ जाते हो, या कोई सामान खरीद कर भूल जाते हो, वहीं पर रख कर आ गए, आपको याद ही नहीं रहा, और घर आकर देखते हो तो पता चलता है अरे मतलब टेंशन में पता ही नहीं रहा, सामान खरीदा और वहीं पर रख कर आ गए, या सामने वाले इंसान ने पैसा ज़्यादा ले लिया या सामान खराब दे दिया। ऐसे छोटे-छोटे स्तर पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये चीज़ें भी आपके साथ हो रही है ना? तो इन सब चीज़ों में परिवर्तन के बारे में कहा जा रहा है कि आपका पैसा अब बेवजह की जगह पर ना लगे। एक बहाना जो ढूँढ रहा था कि कभी इस पर खर्च हो गया, कभी हेल्थ पर खर्च हो गया, आपके नहीं तो घर में किन्हीं और सदस्य की, वहाँ नहीं तो घर में कोई और सामान, स्पेशली कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है ना, ये खराब होना, उन पर पैसे खर्च होना। आज अगर ये ठीक करा है तो कल कोई और खराब हो जाएगा। इन्हीं चीज़ों में परिवर्तन होना आपके। आपका बेवजह का पैसा खर्च होने से बचत हो आपके लिए, और सोर्सेस भी अच्छे आए। पहले से काम करो तो उसमें तरक्की इतनी ज़बरदस्त तरीके की देखने को मिले कि आपकी चिंताएँ खत्म हो जाए, है ना? उसके बारे में कहा जाता है। ओके, डोर टू वैल्यू, डोर टू रोमांस। कहा ना गाइस, आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। समय खुद आपके लिए ना बेसब्र है आपको मान सम्मान देने के लिए। ऑनेस्टली कह रही हूँ कि लाइफ में आपको प्रशंसा बहुत मिलेगी। अब आप, ये नहीं है कि प्रशंसा की एक तलब है आपको। ये नहीं है कि अगर मैंने कोई काम किया है तो मेरी तारीफ़ें बटोरो। ये वाली बात नहीं है आपके साथ। आप तो वो इंसान हो, अगर किसी इंसान के लिए कुछ करोगे ना तो एक कहते हैं ना कि ना ऊदों को पता चलना चाहिए, ना माधो को पता चलना चाहिए। ये कहावत है एक, है ना जी? कि ये वाली बात है कि अगर कोई दान भी करोगे ना, गुप्त दान, क्यों स्लिप कटाना, क्यों किसी सामने वाले इंसान को पता चले? और अगर किसी की हेल्प करनी है तो इनडायरेक्टली आप जो है ना किसी की हेल्प करना ज़्यादा पसंद करते हो। मेरे ईश्वर को पता होना चाहिए, मुझे शो ऑफ थोड़ी ना करना है। फिर अगर किसी को दिखा कर, किसी को जता कर किया है तो फिर करने से मतलब ही क्या? आप में वो अपनत्व है। और आपके लिए सबसे प्यारी बात क्या है, आप अगर खुश रहते हो ना, आपको मान-सम्मान, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, प्यार, लगाव, लॉयल्टी, ये सबसे पसंदीदा कह सकते हैं कि ये तत्व जो है ना, ये आपको बहुत पसंद है। मालिक मुझे दो ना, तो ये ईमानदारी मुझे भरपूर चाहिए, और मुझे ईमानदार लोग ही बेहद पसंद है। ये वाली चीज़ आप में है। डोर टू रोमांस क्या कह रहा है, आपके हार्ट चक्र को, जैसा यहाँ पर आया ना, प्लीज़ समझना। ये कार्ड और ये कार्ड दोनों एक बात के बारे में कहते हैं कि बेटा, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर दिक्कत में हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर दिक्कत में हो, जो भी मसला है आपकी लाइफ में, सारे मसले सुलझ जाने हैं, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी आ गई ना। ये संकटों को काट कर हटाने वाली, विकट परिस्थितियों से आपको बाहर लेकर आने में मदद करती है। ये आपके हार्ट चक्र को ओपन करके आपको वो खुशी लाकर देती है कि इमोशंस फुलफिल हो जाए, इसके बारे में है। तो आपकी वैल्यू समय दिन प्रतिदिन बढ़ाएगा। और ये कह रहा है कार्ड कि न केवल फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको मतलब लोगों के द्वारा ना बहुत प्रशंसा मिलेगी गाइस, बहुत प्रशंसा, आपका दिल खुश हो जाएगा कि अब लोगों की सोच कम से कम मेरे फेवर में जा रही है, लोग मेरे बारे में गलत नहीं कह रहे हैं। कम से कम मुझ पर लगे झूठे आरोप जो है ना, वो समय अपने आप हटाने की कोशिश कर रहा है, मुझे किसी प्रकार की कोशिशें नहीं करनी पड़ रही है। ये चीज़ आपको सबसे प्यारी लगेगी
कि मालिक ये जो चीज़ हो रही है ना, क्योंकि ये आपकी रिस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, ये आपकी इमेज से जुड़ी हुई है, तो ये बात आपको बेहद खूबसूरत लगेगी कि चलो धीरे धीरे करके समय जो है ना वो मुझे शांति दे रहा है, मुझे सुकून दे रहा है और मेरे मान सम्मान की रक्षा कर रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है। आपको यश प्राप्ति बहुत मिलेगी, देखना। आप भले अभी इतना सोच कर नहीं बैठो, लेकिन एक समय आपकी लाइफ का ऐसा बनेगा गाइस, जहाँ पर देखना कि आपको, जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान को गेस्ट के रूप में बुलाया जाए, है ना। मे भी हो सकता है कि सोसाइटी का कोई प्रोग्राम हो, कैसे भी करके आपको ऐसे बुलाया जाना जहाँ पर इज्जत दी जाए, आपको रेस्पेक्ट दी जाए आपको, तब आपको ये रीडिंग याद आएगी, देखना। कि हाँ, तब सोच रहे थे कि ये तो एक सपना जैसा है। हमें क्या पता सपना कब हकीकत बन जाए, क्या पता एक दिन बाद में ही बन जाए, है ना। ये भी तो हो सकता है ना। प्रकृति तो मिरेकल कभी भी दिखा सकती है। बस बच्चे को ना वो एनर्जी को ना खुद के साथ कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है। उतना कोई कनेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उतना बिलीव नहीं हो पाता कि दुख इतने झेले हैं, अभी की परिस्थिति इस प्रकार से है, ये तो हमें सपना जैसा लगता है। कोई बात नहीं, जब यथार्थ होगा तब तो मानना ही पड़ेगा ना तब तो मानना ही पड़ेगा। ओके, एंजल ऑफ लव, बहुत प्यार मिलेगा गाइस आपको। आपको बिना शर्त की चीज़ें चाहिए, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे अपनापन हो, लगाव हो, प्यार हो, कुछ भी हो। वहाँ पर शर्तें आपको पसंद नहीं। आप वो इंसान हो जो अनकंडीशनल लव में बहुत, एक कहते हैं ना, पसंद करते हो। किस प्रकार से, अब केवल ये लव रिलेशनशिप को लेकर बात नहीं है, अपनत्व को लेकर बात है, अपनों को लेकर बात है। आप रिश्तों में बड़े वफादार हो, आपने वादा दे दिया है तो निभाना है ताउम्र, ये वाली बात है। एक होता है ना कि कोई इंसान की भूमिका एक ही नहीं होती, कि वो केवल जीवन में केवल एक हस्बैंड बनकर ही आया है या वाइफ बनकर ही आई है। ना जी, मतलब हर रिश्ते के प्रति जो भूमिका होती है ना, किसी इंसान का किरदार होता है ना, एक बेटे के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक सिस्टर के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में, एक पत्नी के रूप में, हर एक किरदार को बखूबी निभाना, उसमें उसमें जान फूंकना, शिद्दत देना, ये किरदार है आपका। और ये दिखाने के लिए नहीं, ये तब तक आप शिद्दत से ना निभा लो ना, तब तक आपको भी संतुष्टि नहीं मिलती। आप खुद का मूल्यांकन करते हो, अगर कहीं पर से चूक हो जाती है ना, आप खुद में गिल्ट करते हो कि मैं वहां पर अच्छे से नहीं निभा पाया या नहीं निभा पाई। मतलब एक रेस्पॉन्सिबल इंसान जो होता है ना, उतने रेस्पॉन्सिबल इंसान हो आप जितना निभावत निभावत, मतलब एक रिश्ता बनाना बहुत आसान है, और उसे निभाना उतना ही मुश्किल है, उतना जान देनी पड़ती है, उसमें प्राण फूकने पड़ते हैं। और आपके साथ है, आपने हाथ पकड़ लिया तो फिर वो ताउम्र के लिए है। फिर कैसी भी स्थिति बने ना, अब उसे छोड़ते नहीं हो, वो फिर ताउम्र के लिए उसे निभाना है, जैसे तैसे करके करना है, पर करना है, वो वाली बात है। वो ईमानदारी आप में है, और वो ईमानदारी आपको लोगों में पसंद है। एक समय तक में हुआ होगा कि आपको आपके भाव को नहीं समझा गया, जैसे ये कार्ड भी कहता है कि जितना आप गिवर रहे हो ना इमोशंस के प्रति, उतना इमोशंस आपके फुलफिल नहीं हुए, है ना, उतना अनकंडीशनल आपको नहीं मिला, शर्तें बंधी हुई। और आपको ये चीज़ कतई पसंद नहीं कि आप अगर किसी के लिए करो तो कोई आपके लिए करे, या कोई आपके लिए करेगा तो ही आप किसी के लिए करोगे, ये तो आपको कतई पसंद नहीं, ये आपके डिक्शनरी में नहीं है, और ना आपकी एनर्जी इस बातों को एक्सेप्ट करती है। हाँ, बाहरी दुनिया की बात अलग है, वहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है, लेकिन जहाँ अपनत्व की बात है, अपनों की बात है, फैमिली की बात है, नातों की बात है, तो वहाँ ये नहीं चलता आपके साथ, वहाँ पर अनकंडीशनल चाहिए। और समय आपके लिए जो एक एक अधूरापन आपको फील होता है ना अंदर, अकेलापन फील होता है ना, कि आप केवल गिवर बनते रहे, इमोशंस को लेकर बात कर रही हूँ, वहाँ पर आपके लिए भी किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मित्र के रूप में ही सही, जीवन साथी के रूप में ही सही, एंजल ऑफ लव का कार्ड यही कहता है कि वो खाना पूर्ति आपको मिलना, है ना। वो आपका एक लाइफ की जो
आपकी लाइफ को पूरा करे ना, ऐसी खुशी आपको मिलना, ऐसा अनकंडीशनल लव आपको मिलना जिससे मन प्रसन्न हो जाए, आपको लगे कि बस इस बात की कमी थी, वो कमी पूरी हो गई। समय आपके लिए इतने खूबसूरत चेंजेस लेकर आ रहा है गाइस। तो यूँ कह लो कि किस्मत का ताला खुल गया वाक़ई में, क्योंकि यहाँ पर भी कीज़ की एनर्जी है, यहाँ पर भी कीज़ की एनर्जी है। चाबियाँ मिल रही है, सॉल्यूशन मिल रहे हैं, रिकवरी हो रही है, चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं, अनकंडीशनल लव मिल रहा है, हर चक्र ओपन हो रहे हैं, मालिक के साथ कनेक्शन अच्छा होना आपके साथ। ये महत्वपूर्ण संदेश जो है ना यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि अभी कुछ व्यूअर जो है ना वो होपलेस होते जा रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई खुशी मन में नहीं है, कोई उमंग मन में नहीं है, और ये चीज़ जा रही है गलत में। आप इससे खुद को डिप्रेशन में ले जाओगे। बहुत मुश्किल से आप डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, और थोड़ा बहुत हुआ भी है। अभी अगर थोड़ी स्थिति उतार चढ़ाव वाली या संघर्ष वाली बन गई है ना, तो इतना निराशावादी मत हो। खुश रहने की कोशिश करो, चीज़ें फिर से ठीक हो रही है ना? उतार चढ़ाव को ज़्यादा दिमाग पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 8, ओके। नंबर 26, ओके। शिकायत ये है कि मालिक मैंने ऐसा क्या कर्मा किया कि हर एक मोड़ पर दुविधा देखने को मिलती है, या हर एक मोड़ पर चाहे कोई भी स्थिति हो ना, मुझे चुप रहने के लिए कहा जाता है, मुझे धैर्य रखने के लिए कहा जाता है। ऐसा क्यों मालिक? मतलब सारे क्या कह सकते हैं, प्रोटोकॉल मेरे लिए ही है ना? जहाँ पर एक होता है ना कि कोई इंसान बोलकर भी नहीं कह पाता, गुस्सा भी नहीं निकाल पाता, उन्हें कुछ कहने की अनुमति नहीं होती, वो अंदर ही अंदर घुटता है। वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा ऐसे स्थिति में? ये क्वेश्चन आपके उठते हैं। और एक और बात है, इससे भी अच्छी बात, देखो सवाल भी आपके मन में उठते हैं और जवाब भी आप ही के पास है। इसके बावजूद भी आपने बहुत 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 साहस रखा है मेरे योद्धा। मैं ऐसे ही आपको योद्धा नहीं कहती, आप में वो एनर्जी है मेरे शेर। वाक़ई में लॉयन वाली एनर्जी है, योद्धा वाली एनर्जी है, कस्तूरी मृग हो मेरे, सच में, और खुशियों के चुंबक भी हो। सारे टैग्स आप पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। अब एक-एक को एक्सप्लेन करूँ? योद्धा इस तरीके से हो कि जो सिचुएशन आपने भोग ली है ना, आपको पता है अगर ऐसी सिचुएशन किसी और के साथ हो ना, इम्पॉसिबल है कि वो ऐसी स्थिति में जी पाए। सच कह रही हूँ। जो आपने एक घुटन बर्दाश्त करी है ना, और उसके बाद में भी हँसकर मुस्कुराए हो ना, वो हो योद्धा आप। ऑनेस्टली कह रही हूँ। अपना मूल्यांकन करो, सच कह रही हूँ या झूठ कह रही हूँ, या 1% भी गलत है बात। दूसरा, मेरे शेर, ये क्यों कहती हूँ? क्योंकि मुझे पता है आपकी किस्मत, या आप जब भी लाइफ में एक कदम पीछे जाते हो ना, और ये बिल्कुल सत्य बात है, उतनी ही लंबी छलांग मार कर आप आगे बढ़ते हो। ये आपके साथ होता है, और ये जो एक कदम पीछे जाने वाली बात है, ये चाहे कुछ महीनों के लिए हो या कुछ सालों के लिए, ये आपकी तकदीर का पन्ना तो पलट कर ही रहती है, और आपको कईयों गुना आगे बढ़ा देती है ना? तीसरा, मैंने कहा कस्तूरी मृग, और कहती हूँ ये क्यों? आपको भी पता है कि आपकी ब्लेसिंग का, आपकी ऊर्जा का आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। अभी भी पता है आपको, और आप कोशिश भी करते हो खुद को जानने की, और जानोगे ये मुझे पता है, क्योंकि मेरे कस्तूरी मृग हो। चौथा है खुशियों के चुंबक। ये क्यों? खुशियों के चुंबक इस वजह से आपकी इच्छा शक्ति बेहद कमाल की है। आप हो मैजिशियन की एनर्जी में, और मैजिशियन की एनर्जी में होता है ना, तो किसी बंदे के लिए चाहे फिनेंशियल मैटर हो, इमोशंस हो, अपनी वाणी हो, है ना, या किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति हो ना, उन स्थितियों पर भारी पड़ जाना। किसी इंसान को पता है कि मैं एक बार विचलित हो गया, अगर मैं चाहूँ विचलित ना हो, मेरी एकाग्रता लगे ना, कोई परिस्थिति मुझ पर हावी नहीं हो सकती। ये किसी को खुद को पता है। मैजिशियन की एनर्जी में होने का मतलब ही यही होता है कि किसी बंदे को खुद पता होता है कि नहीं समझ में आ रहा कि परिस्थितियाँ मुझ पर हावी क्यों हो रही है, वरना मैं वो इंसान हूँ जो मुझ पर परिस्थितियाँ हावी हो ही नहीं सकती। मुझे इन्हें कंट्रोल करना आता है ना? और साथ में क्या है, जैसा कहा ना, इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, अगर सोच लिया, कभी कभी होता है अनजाने में कुछ चीजें सोचते हो,
वो 1 दिन में 2 दिन में पूरी हो जाती है। इस वजह से कहती हूँ मेरी खुशियों की चुंबक, अपनी ऊर्जा को बड़ा सकारात्मक करने की कोशिश करो। कुछ लोगों को आपकी ऊर्जा के बारे में इतनी भनक है कि जानकर आपका ध्यान जो है ना अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, कि जितनी आपकी ऊर्जा का ध्यान जो है ना उन पर जाएगा ना, उतना उनकी लाइफ पर इफ़ेक्ट देखने को मिलता है इसका। और आप वहाँ पर हेल्पलेस फ़ील करते हो, मुझे ऐसे लोगों पर एनर्जी यूज़ नहीं करनी है, फिर भी एनर्जी यूज़ हो रही है। अरे ध्यान हटा लो, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, खुद के बारे में अच्छा सोचते रहो, बोलते रहो, कुछ नहीं, गाने सुनो लेकिन अपनी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करो, कहीं और ध्यान भटकाने की कोशिश करो। सही है ना टैग्स? मुझे पता है, मैं आपको आपसे ज़्यादा जानती हूँ मेरे शेर, है ना? अटैचमेंट, ओके, ओके। गलत जगह पर अटैचमेंट ने देखो टावर मोमेंट क्रिएट किया है। और ये नहीं होता तो कितना सही रहता, ये देखो। और टावर मोमेंट के बाद में कॉर्नोकोपिया है। ट्रिगर के बाद में लाइफ में कॉर्नोकोपिया का कार्ड, क्योंकि ये धैर्य का रिवॉर्ड है। ठीक है, यही जर्नी थी आपकी, ये लिखा हुआ था, कुछ चीज़ें फेटेड थी, है ना? और आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड क्या है? जस्टिस के रूप में, कि आपकी लाइफ में भी अच्छे लोग आए, मित्र के रूप में, जीवन साथी के रूप में, ताउम्र का आपको सपोर्ट मिले, आपको अनकंडीशनल लव मिले, आपको हीलिंग मिले, शांति, पीस मिले, सुकून मिले, जिसकी तलाश आप बरसों से कर रहे हो, है ना? और जस्टिस भी आपके साथ होगा। और कॉर्नुकोपिया का कार्ड आने का मतलब ही यही है कि किसी इंसान को सातों सुख मिल जाना, और कुछ ऐसे सुख भी प्राप्त होना जिनकी कल्पना तक किसी बच्चे ने नहीं की, लेकिन उनके कर्मा इतने अच्छे हैं कि किस्मत को भी मजबूर करते कि लाइफ में अच्छा नहीं बेस्ट करके दिखाए, है ना जी? तो ये यूनिवर्स की मैसेज है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी था सुनना, और जानना भी बेहद ज़रूरी था कि इतनी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होने जा रही है। कुछ मामलों में रिकवरी, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुकून आपको मिलना, खुशियों के दरवाजे आपके लिए ओपन होना, और आगे चलकर जस्टिस भी है आपके साथ। ठीक है ना जी? और गाइस मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि आजकल फेक अकाउंट जो है ना हमारे चैनल के नाम पर बहुत बन रहे हैं। प्लीज़ आप थोड़ा सावधान रहना। अ, हमारे एक इस चैनल के अलावा, जो हमारे इस चैनल के अलावा और कोई चैनल नहीं बना हुआ है, ना तो इंस्टाग्राम पर है, ना फेसबुक पर है, ना यूट्यूब पर, कहीं पर भी टैरो विद मदर यूनिवर्स चैनल जो है केवल यही है। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको कहीं चैनल दिखते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म पर, वो हमारा चैनल नहीं है। प्लीज़ हमारे चैनल के नाम पर किसी को भी पैसा मत देना, और सावधान और सतर्क रहने की कोशिश करना। ठीक है ना जी? और गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।